हर बार जब ये आदमी घर आता है तो वो अपने पीछे सैनिटाइजर छिड़कता है ताकि अपनी गंध को पूरी तरह से मिटा सके। इसके बाद वो खास स्टील का दरवाजा बंद करता है और खिड़कियां पूरी तरह से सील कर देता है ताकि थोड़ी सी भी रोशनी बाहर न जा सके। लेकिन फिर भी वो बंदूक को लोड करके अपने साथ रखता है और अपने कुत्ते के साथ बाथटब में सोता है। ये ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि रात के समय खतरनाक नाइट ज़ॉम्बीज शिकार पर निकलते थे। ये सब तब शुरू हुआ जब 3 साल पहले कैंसर की एक वैक्सीन आई थी जिसे सबने एक वरदान समझा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह वैक्सीन एक जानलेवा वायरस में बदल जाएगी। इस वायरस ने दुनिया की 90% आबादी को खत्म कर दिया और बाकी लोग एक भयंकर खून के प्यासे ज़ॉम्बीज में बदल गए। सिर्फ कुछ लोग इस वायरस से बच पाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज का शिकार हो गए। अब न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ विल और उसका कुत्ता बचे हैं। दिन में जब ज़ॉम्बीज अंधेरे गुफाओं में छिपे होते थे तब विल और उसका कुत्ता खाने का सामान जुटाने के लिए शिकार करते थे और किसी भी संभावित जीवित इंसान को खोजने की कोशिश करते थे। रात में विल लगातार वैक्सीन बनाने की कोशिश करता है। हालांकि 3 सालों में उसे कोई सफलता नहीं मिली और उसके प्रयोग के चूहे हमेशा हिंसक और खून के प्यासे रहते थे। लेकिन इस बार उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि एक चूहा शांत हो गया है और लाइट पड़ने पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ये देखकर विल इस वैक्सीन को इंसानों यानी कि उन ज़ॉम्बीज पर परीक्षण करने की सोच रहा था, जिससे विल को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। इसके बाद विल एक दिन वीडियो स्टोर में गया और वहां उसने एक नई डीवीडी बदली और मौके का फायदा उठाकर उसने बगल में खड़ी एक सुंदर महिला मूर्ति पर नजर डाली। फिर वो बंदरगाह पर खड़े एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर चढ़ गया और विमान के पंखों पर गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसका कुत्ता सतर्क हो गया। विल ने बंदूक उठाई और देखा कि वहां एक भटका हुआ हिरन आया है। हिरन देखने के बाद वो तुरंत सेलमोन मोड में आ गया और हिरन का पीछा करने लगा और उसे भगाते हुए एक बंद गली में फंसा दिया। लेकिन हिरन एक अंधेरे गली में भाग गया, जिससे कुत्ता भी उसके पीछे चला गया। विल जानता था कि उस अंधेरे रास्ते में खतरनाक ज़ॉम्बीज छिपे होंगे, लेकिन वो अपने कुत्ते को वहीं छोड़ भी नहीं सकता था। अंधेरे में जाने पर उसने खून के निशान देखे और डरते हुए आगे बढ़ा। तभी उसने दीवार के कोने में एक मरी हुई हिरन की लाश देखी, जिससे विल ने राहत की सांस ली। तभी उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वहां अंदर ज़ॉम्बीज खड़े खड़े सो रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे हटा और अंत में एक मेज के नीचे अपने कुत्ते को पाया, लेकिन उसका कुत्ता अंदर की ओर पीछे हटने लगा, जिससे विल को भी खतरे का एहसास हो गया। इसके बाद कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के बाद विल वहां से भागने लग गया। वह खिड़की तोड़कर बाहर निकला और किसी तरह बच गया। उसके साथ एक ज़ॉम्बी भी नीचे गिरा, जो सूरज की रोशनी में आते ही तुरंत मर गया। इसके दौरान जब विल ने ऊपर छत में एक बड़ा छेद देखा और उसे एक आइडिया आ गया। उसने वहां जाल बिछाया और ज़ॉम्बीज को आकर्षित करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद जल्दी ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। विल ने उसे बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी बाहर आ गया। वो ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी की परवाह किए बिना गुस्से से विल पर चिल्ला रहा था। विल ने फिलहाल इसे नजरअंदाज कर दिया और पकड़ी हुई महिला ज़ॉम्बी को अपने लैब में ले गया। फिर उसने उस ज़ॉम्बी पर अपनी वैक्सीन नंबर 6 का प्रयोग किया, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। महिला ज़ॉम्बी बुरी तरह छटपटाने लगी और दर्द में तड़पने लगी और अंत में उसकी जीवन की सारी गतिविधियां खत्म हो गईं। ये देखकर विल ने उसे फिर से वायरस का इंजेक्शन दिया, जिससे वो वापस जिंदा हो गई। इस प्रयोग के नतीजों ने विल को बहुत निराश किया। अब उसे लग रहा था कि शायद इन ज़ॉम्बीज का अब कुछ नहीं हो सकता। इसके अगले दिन विल को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि वीडियो स्टोर का पुतला कहीं दूसरी जगह पहुंच गया था, जबकि शहर में तो कोई और इंसान नहीं था। गुस्से में उसने पुतले को गोली मार दी। इसके बाद वो सावधानी से आगे बढ़ा, ये पता लगाने के लिए कि ये पुतला यहाँ किसने रखा। लेकिन उसने जैसे ही काले पानी के ऊपर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे से एक आवाज आई और वो ज़ॉम्बी के बनाए हुए जाल में फंस गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हरामी ज़ॉम्बीज इतने एडवांस होंगे। इस दौरान विल के सिर पर चोट लगी और वो तुरंत बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तब तक सूरज डूबने ही वाला था और अगर जैसे ही रात होती तो वो उन ज़ॉम्बियों का डिनर बन जाता। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वो ज़ॉम्बी के अड्डे के ठीक सामने लटका हुआ था। ये देखकर विल ने तुरंत चाकू निकाला और बड़ी मुश्किलों से रस्सी काटने के बाद वो नीचे गिरा, लेकिन उसका पैर चाकू के ऊपर आ गया। उसे इतना दर्द हुआ कि वो खड़ा भी नहीं हो पाया, जिससे उसने अपने पैर घसीटते हुए कार की ओर रेंगना शुरू कर दिया। हालांकि वो कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा कि ज़ॉम्बी के अड्डे के दरवाजे से 3 खतरनाक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते उसकी ओर दौड़ते आ रहे हैं।
सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, इसीलिए उसकी रोशनी ने ज़ॉम्बी कुत्तों को थोड़ी देर तक रोके रखा था। इस मौके का फायदा उठाकर विल दर्द की परवाह किए बिना उठा और कार की ओर कूदने की कोशिश की, लेकिन वो सूरज ढलने की रफ्तार से तेज नहीं था। उसने कार के पास पहुंचकर अपनी बंदूक से एक कुत्ते को मार दिया, लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता उसके ऊपर आ गया। जैसे ही ज़ॉम्बी कुत्ता उसे काटने ही वाला था, तभी विल के पालतू कुत्ते ने हमला करके ज़ॉम्बी कुत्ते को दूर फेंक दिया। विल ने जल्दी गोली चलाई और कुत्ते को मार दिया। हालांकि इससे विल तो बच गया, पर उसका पालतू कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया। घर लौटने पर उसने सबसे पहले कुत्ते को एंटी इन्फेक्शन वैक्सीन लगाई और उसे गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुत्ते का बाल झड़ने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। विल जानता था कि उसका कुत्ता अब म्यूटेट हो गया है, फिर भी उसने उसे अपनी गोद में पकड़े रखा। जब कुत्ते ने उस पर हमला करने की कोशिश की, तब भी विल ने उसे पकड़े रखा। थक हार कर उसने कुत्ते की पीड़ा को खत्म करने के लिए उसे मार दिया। कुत्ते की मौत के बाद विल पूरी तरह से अकेला हो गया। उसने अपने कुत्ते को एक हरी घास के मैदान में दफनाया, उसके साथ ही अपने जीने की इच्छा भी दफना दी। इसके बाद उसने अपनी कार उठाई और ज़ॉम्बीज से बदला लेने के लिए रात में निकल पड़ा, लेकिन ज़ॉम्बीज उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस थे। अब वे सिर्फ जानवर नहीं रह गए थे, बल्कि एकजुट होकर हमला करने वाले एडवांस जीव बन गए थे। जल्द ही ज़ॉम्बियों ने उसकी कार को पलटा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन ज़ॉम्बियों का एक लीडर भी था, जिसकी गर्लफ्रेंड को विल ने पकड़ा था। वो अपना बदला लेने के लिए जैसे ही विल पर हमला करने ही वाला था, तभी एक तेज रोशनी आई, जिसने ज़ॉम्बीज के पूरे ग्रुप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विल को बचा लिया गया, लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि उसके घर में एक महिला और उसका बच्चा मौजूद है। महिला ने कहा कि उन्होंने विल का रेडियो सिग्नल सुना और मदद मांगने आए। उसने एक सुरक्षित जगह के बारे में बताया जहां वे जाना चाहते थे, और वो कहती हैं कि विल भी उनके साथ चले। महिला ने कहा कि वहां के लोग विल जैसे वायरस विशेषज्ञ का दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन विल ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। महिला और बच्चे को देखकर विल को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे फिर से जीने की प्रेरणा मिली और उसने ठान लिया कि अब वो ज़ॉम्बीज के लिए वैक्सीन बनाएगा। लेकिन रात में ज़ॉम्बियों ने उसके घर को ढूंढ लिया। जैसे ही विल ने खिड़की से देखा कि ज़ॉम्बी उसकी ओर आ रहे हैं, तो उसने सारी लाइट्स चालू कर दी, लेकिन ज़ॉम्बीज ने लाइट को तोड़ दिया। ये देखकर विल ने वहां बिछाए सारे बम फोड़ दिए, जिससे चारों तरफ आग लग गई और ज़ॉम्बीज भागने लग गए। विल सोच रहा था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन जब उसने देखा कि महिला और बच्चा गायब हैं और खिड़की पर खून के निशान हैं, तो वह डर गया। तभी ज़ॉम्बी का लीडर अचानक उस पर हमला कर देता है। विल घायल होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी ने सोचा कि वो मर चुका है, तो उसने जल्दी से पेचकस उठाकर ज़ॉम्बी पर वार कर दिया। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और गोलियां चलाकर ज़ॉम्बी को बाहर भगा दिया। दूसरी तरफ महिला और बच्चा दूसरे कमरे में छिपे हुए थे, लेकिन एक ज़ॉम्बी छत तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी विल ने उस ज़ॉम्बी को गोली मारी और उन्हें बचा लिया, लेकिन तभी बाहर से फिर से डरावनी आवाजें आने लग गई। विल ने देखा कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो महिला और बच्चे को लेकर अपने अंडरग्राउंड लैब में चले गया। वहां महिला ने देखा कि ज़ॉम्बी लड़की इंसान में बदल रही है। इसका मतलब था कि आखिरकार विल की वैक्सीन काम कर रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज ने लैब पर भी हमला कर दिया। विल ने ज़ॉम्बियों से कहा कि वो सभी को बचा सकता है, लेकिन गुस्से में भरा लीडर उसकी बात ही नहीं सुन रहा था और वो कांच को तोड़ने की कोशिश करने लग गया। ये देखकर विल ने लड़की ज़ॉम्बी का खून निकालकर महिला को दिया और संभाल के रखने को कहा। फिर उसने उन्हें एक चैम्बर में बंद कर दिया और एक बम लेकर ज़ॉम्बियों के साथ ही फटकर अपनी कुर्बानी दे दी। महिला और बच्चा वहां से बच के निकल गए और सुरक्षित जगह पहुंचकर वहां के वैज्ञानिकों को वैक्सीन दे दिया। हालांकि इस मूवी में दूसरी एंडिंग भी थी, जहां पर ज़ॉम्बीज का लीडर समझ गया था कि विल उनका दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने कांच पर एक चित्र बनाया जो अंदर रखी महिला ज़ॉम्बी पर भी बना था। इसलिए विल ने महिला ज़ॉम्बी को आजाद कर दिया। ज़ॉम्बी लीडर अपनी जीएफ को पाकर खुश हुआ और वहां से चला गया। इसके बाद विल भी महिला और बच्चे के साथ सुरक्षित स्थान की ओर चले गया और ज़ॉम्बियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आपको इस मूवी की कौन सी एंडिंग पसंद आई, कमेंट में जरूर बताना।